तो दोस्तों नमस्कार। इंडियन मार्केट इनसाइट चैनल पे आपका स्वागत है। तो बेसिकली इस चैनल पे हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें कि डेली हम एक कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उस कंपनी का काम क्या है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट क्या है और फ्यूचर ग्रोथ क्या रहने वाली है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डाटा पैटर्न, इस कंपनी का काम क्या है, कौन से सेक्टर में काम करती है और इस कंपनी के क्लाइंट कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो डाटा पैटर्न बेसिकली फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की। और ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। जो भी पार्ट्स रहेंगे या जो भी इसके प्रोडक्ट रहेंगे खुद ही डिज़ाइन करेंगी और खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगी, इसलिए इसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी बोलते हैं। और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर मतलब ये है कि ये काम करती है रिलेटेड टू एरोप्लेन, सैटेलाइट, रॉकेट एंड स्पेस सिस्टम। और इलेक्ट्रॉनिक्स में लाइक नेविगेशन, कम्युनिकेशन, फ्लाइट कंट्रोल, रेडार सेंसर, पावर सिस्टम और कॉकपिट डिस्प्ले, ऑटो पायलट, जीपीएस सिस्टम, इन चीज़ों के लिए काम करती है ये। अगर इस कंपनी का हम मार्केट कैपिटल देखें तो 15,518 है, मतलब ये मिड कैप कैटेगरी में आती है। और पीई 72 है। पीई 72 मतलब बहुत हाई है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तो पीई इज बेटर, नो प्रॉब्लम। और आरओसी अगर देखें तो 21 है, मतलब एक्सलेंट आरओसी भी है। जैसे कि किसी भी कंपनी का अगर हम मतलब ये देखते हैं कि 12 से लेके 18 अगर है तो गुड, और 18 से ज़्यादा है तो एक्सेलेंट है। मतलब जो भी कैपिटल है, कैपिटल अच्छी तरह से उस कंपनी में यूज़ हो रहा है। और आरओए भी हम देखें तो 15.2 है। और क्लाइंट अगर देखें कंपनी के तो स्पेशली मतलब डिफेंस और एरोस्पेस के रिगार्डिंग काम करती है। तो जैसे डीआरडीओ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, इसरो हो गया, और जो भी गवर्नमेंट डिफेंस कंपनीज है जैसे एचएएल, बीडीएल, बीएल, ब्रामोस, हनीवेल, ये ऐसे कंपनी है। और 50% से ज़्यादा कंपनी का जो रिवेन्यू है वो डीआरडीओ से आता है। जोग्राफिकल स्प्लिट अगर देखें तो डोमेस्टिक इसका 85% है 2025 में, जो कि 94% था 2024 में। और एक्सपोर्ट अभी बढ़ा है, जो 2024 में 6% था, जो बढ़ के अभी 15% हो गया है 2025 में। कंपनी का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो रिसेंट क्वार्टर में 99 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 396 था। और उसके लास्ट ईयर के क्वार्टर में 104 था। और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं, जो पहले 36 था वो गिर के 32 हो गया है। और 2025 के जो फोर्थ क्वार्टर है उसमें 38%। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी वैसे ही थोड़ा गिर के है, जो लास्ट ईयर के क्वार्टर में 33 था, जो गिर के 26 है। और रिसेंट वाले लास्ट क्वार्टर में 114 है। ये सारे जो नंबर्स है ये सीआर में है। और ईपीएस भी इसका 4.55 है, जो लास्ट लास्ट ईयर के क्वार्टर में था 5.86। और फोर्थ क्वार्टर में था 20.38। मतलब क्वार्टरली भी गिरा है और ईयरली भी इसका ईपीएस गिरा है। प्रॉफिट भी सेम, ईयरली भी गिरा है और क्वार्टरली भी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ईयरली भी गिरा है और क्वार्टरली भी। और सेल्स का भी सेम सीन है, जैसे ईयरली भी गिरा हुआ है। ईयरली भी अगर 104 से गिर के 99 है, और क्वार्टरली भी 396 से गिर के 99 है। तो हम जानेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो 2023 से लेके तो अभी तक प्रोमोटर होल्डिंग कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन एफआईएस में कुछ चेंजेस है ना, जो 2023 में 7.17% था और अभी वो बढ़ के 12.78 है। डीआई थोड़े कम हुए, जो 9.55 था वो अभी गिर के
8.08% है, और पब्लिक होल्डिंग जो पहले 41.71% था वो गिर के 36.72 है। पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होना मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि पब्लिक जो रिटेलर्स रहते हैं उनको स्टॉक्स के बारे में या फिर कंपनी के बारे में इतना डिटेल्स में पता नहीं रहता, लेकिन प्रोमोटर, डीआईआई, एफआईआई इनको ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी रहती है। तो लिटिल बिट पब्लिक होल्डिंग ज़्यादा है, लेकिन ऐसे अगर देखें तो कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग है ना, तो इट इज़ गुड। और कंपनी ने रिसेंटली ब्रेकआउट भी दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये, है ना। तो इस कंपनी को हम अभी के लिए सोच सकते हैं, और लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। लेकिन हाँ, नॉलेज अपडेट के लिए इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे ही किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं।